Hi everyone, welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for this channel, and this is a reaction video. लेकिन सबसे पहले आप सभी को जय महाकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्ण एंड जय माता दी। स्टार्ट करते हैं आज की रिएक्शन वीडियो। अब आप सबको पता था, आप सब लोग जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स है ना, मैं बोलती हूँ कि आप लोगों को पहले से ही आभास हो जाता है या आप लोगों को पहले से पैटर्न पता होता है कि ये ब्लॉगर किस हद तक जाएगा, है ना। आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बोला था कि ये लेडी डॉन है, ये धमकी देगी, अभी तो धमकियां आएंगी, अभी तो गंदे मैसेज आएंगे, सब कुछ हो रहा है। टेंशन नॉट, आपने बिल्कुल सही समझा और कुछ सच जो बचा हुआ था वो हम आपको बता रहे हैं। सो यहाँ पे मैं छोटा सा ब्रीफ देती हूँ कि मैं ना एक कुछ वीडियोस बना रही हूँ। यहाँ पे एक कंट्रोवर्सी हुई थी, लेकिन उसमें बहुत सारी बातें अनकही रह गई थी, छुपी रह गई थी और ऐसी रह गई थी जो लोगों को पता ही नहीं है और बहुत सारे लोग जानने के लिए क्यूरियस हैं। एंड उस पर्टिकुलर कंट्रोवर्सी में कुछ लोग इन्वॉल्व थे और जो लोग भी इन्वॉल्व थे ना, उसमें से एक पार्टी के लिए पूरी शांति छा गई वाईटी पर, लेकिन दूसरी पार्टी में एक लेडी जो महज 25 साल की है, 26 साल की है, 24 साल की है, तीनों बोल दिया, जो भी एज सही हो आप मान लेना, लप्पी की बात कर रही हूँ, उसको बहुत ट्रोल किया जा रहा है। और कुछ रिएक्शन चैनल्स हैं जिनके थ्रू ये बोला जा रहा है कि नहीं, उसको पुरानी कंट्रोवर्सी नहीं, उसको तो नई चीजों के ऊपर ट्रोल किया जा रहा है। बट वो ये बात भूल गए कि जब आप लप्पी से बोलते हो तुमने बच्चा पैदा क्यों नहीं किया, ये वाला जो टॉपिक था ना, उस पुरानी कंट्रोवर्सी से आया हुआ टॉपिक है। दिस इज नॉट न्यू। सो व्हेनेवर यू आस्क हर या व्हेनेवर यू गिव हर कमांड कि बच्चा पैदा करो, जिसका कि आपको कोई औकात नहीं है, आपके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, जब आप ये बोलते हो ना, तो ये चीज जाके पुरानी कंट्रोवर्सी से जुड़ जाती है। कभी कभी वो खून वाले शॉट्स की भी बात हो जाती है ना, कंट्रोवर्सी खत्म होने के बाद जब उस लप्पू को ट्रोल किया जाता है तो उसकी भी बात हो जाती है, तो पुरानी कंट्रोवर्सी से जुड़ जाती है। तो एक इंसान के लिए कंट्रोवर्सी पूरी खत्म हो गई है, वो देवी बन गई है इतनी गंदगी मचाने के बाद भी। लेकिन दूसरी पार्टी जिसमें एक लेडी ने सफर किया है, लप्पी की बात करूं, जिसने सफर किया, उसकी ट्रोलिंग नहीं बंद हो रही, जबकि उसकी पूरी कंट्रोवर्सी में कोई गलती नहीं थी, जो मैं अपने वीडियोस के थ्रू बताने की कोशिश कर रही हूँ। एक लेडी की ट्रोलिंग में बंद कराने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें हाथ तो उसी का है। वो बहुत खुश होती है जब भी उसको कोई बहुत गंदा बोलता है ना लप्पी को, शी फील सो हैप्पी। सो मैंने सोचा कि सच बता दूं, जो छुपा हुआ सच है, जो आप लोगों की नजरों से बच के निकल गया, जिसके कारण आप लोग बहुत ज्यादा सही फील कर रहे हैं कि हाँ, लप्पी को ये पूछा जाना चाहिए, राइट। अब यहाँ पे लोग आके मुझे तर्क देंगे कि लप्पी ने ही तो बोला था पिछली कंट्रोवर्सी में कि उसने नहीं बच्चा पैदा होने दिया, तो अब कर ले, इसलिए तो हम उससे पूछ रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, आप सही पूछ रहे हैं, लेकिन इसका जवाब मैं आपको दे दूं आज कि आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल तो अथॉरिटी नहीं है कि वो क्या बेबी प्लानिंग करे क्या नहीं करे। कंट्रोवर्सी में एक टॉपिक उठा, उसने एक रीजन दिया, हो सकता है एट दैट पॉइंट इन टाइम शी वाज रेडी टू कंसीव, वो मेंटली प्रिपेयर्ड थी, उसको करना था उस टाइम पर, लेकिन अभी उसका मन नहीं है बिकॉज कंट्रोवर्सी से इतना डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया। पहले बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग कर ले अपना, राइट। क्योंकि अभी आप ही लोग कहते हैं कि अभी तो बॉन्डेज नहीं उसका स्ट्रॉन्ग दिखता है, अभी तो दोनों के बीच में डिफरेंस दिखते हैं, अभी तो ऐसा लगता है लप्पू को कोई ना पड़ी। तो ये सब मतलब जो भी है क्रिएट होकर आता है क्रिएटर्स से, तो वो सारी चीजें हो सकता है अगर उसको कंसिडरेशन में हम लेते हैं तो हो सकता है राइट नाउ शी इज नॉट okay, she's not ready, she's not mentally ready, maybe she has some sort of problem, she has some sort of medical problem which she's going through, for which she's taking treatment, any xyz reason can be given, ठीक है। तो मतलब जो भी मैं कहना चाह रही हूँ ना, वो ये कहना चाह रही हूँ, पुरानी कंट्रोवर्सी तो है, वो तो 100% है। तो या तो ये चीज बंद कराया जाए और जितने लोग उठ के आए हैं संत बन के, महात्मा बन के और बड़ी बड़ी बातें करने, फोकट की सिंपैथी देने, उनसे बोलूंगी उसकी बंद कराओ। हिपोक्रेसी क्यों? वो नहीं है लड़की, वो ज्यादा सफर की है, ठीक है। उसको क्योंकि सफर कराने वाले दो लोग थे, मेजरली दो लोग थे, इसमें एक उसका तो हस्बैंड ही था। अब जब उसकी चीजें ठीक हो गई हैं तो उसको जीने नहीं दिया जा रहा। तुम तो बच्चा ही नहीं पैदा कर रही, उसके घर के, ससुराल के, सबके दिमाग में डाला जा रहा है कि ये औरत बच्चे नहीं पैदा कर सकती है। क्यों? ये टॉपिक पुरानी कंट्रोवर्सी से बहुत अच्छे से जुड़ा है। तो जिन लोगों को नजर नहीं आ रहा या दिमाग काम नहीं कर रहा है या रिलेट नहीं कर पा रहे, प्लीज रिलेट इट नाउ। अब इस चीज को बंद करने के लिए मैंने आप लोग के सामने सच लाने का फैसला किया, मैं सच लाना शुरू कर दिया मैंने, ठीक है। तो लोगों को बहुत प्रॉब्लम हुई, प्रॉब्लम इस हद तक बढ़ गई कि गंदे कमेंट्स तो आ ही रहे थे कि कितना पैसा लिया, ये लिया वो लिया। जब देखा कि कोई असर ही नहीं हो रहा है तो धमकी आई। धमकी कहाँ आती है?
इंस्टा के डीएम पर आती है धमकी। धमकी में जो भी मैसेज किसी नर या मादा थी, पहले तो समझ में नहीं आ रहा था कि नर ने किया है कि मादा ने किया ये मैसेज डीएम, और ये मैसेज आया ज्योति के पास, बोले दो, जिनका चैनल है अर्थ मॉम देहरादून। यहाँ पे मैं क्यों जवाब दे रही हूँ, क्योंकि वहां पे मेरा भी नाम मेंशन्ड है, क्योंकि आप मुझे डीएम नहीं कर सकते डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर, और रिक्वेस्ट मुझे दिखती नहीं है, तो मेरे को डीएम करने का कोई फायदा नहीं है, तो इसलिए शायद उनके पास आया और वहां पे मेरा नाम भी लिखा गया। अब यहाँ पे वो मैसेज लगा के मैं पढ़ रही हूँ, आप लोग भी मेरे साथ सुनिए और पढ़िए, क्योंकि ये मैसेज ज्योति को आया है। तो यहाँ पे पहली लाइन लिखी है, हेलो ज्योति, होप यू आर डूइंग गुड, सॉ योर वाईटी रिएक्शन, सॉरी नॉट रिएक्शन, जजमेंट फॉर XYZ। फिर से गंदगी स्टार्ट कर दी तुम लोगों ने एक औरत के लिए। आई एम नॉट अ यूट्यूबर एंड आई डोंट फॉलो XYZ और anyone in YT. So first of all, it's on YT, it's not in YT. Okay, तो पहले आप in और on का यूज करना सीख लीजिए, उसके बाद इंग्लिश में टाइप करिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Even I don't watch her or any vloggers, but whatever you guys were doing in YT reaction के नाम पर, वो भी अब फिर से मत स्टार्ट करना, अदरवाइज इस बार गेट रेडी टू फेस कॉन्सिक्वेंसेस। ओके, रिएक्शन के नाम पर जो नवंबर से गंदगी मच रही है ना, मचा रखी है ना तुम लोगों ने, अब दोबारा स्टार्ट मत करो, अदरवाइज इस बार बात बहुत ऊपर जाएगी। एज अ व्यूअर मैं बोल रही हूँ, तुम सब दीवा हो, तुम हो या कोई भी हो, फिर से स्टार्ट किया ना एक औरत की इज्जत फिर से उतार रहे हो, इसका फिर तुम लोगों की फैमिली सब सफर कर, इसका फिर तुम लोगों की फैमिली सब सफर करोगे। अभी भी टाइम है, यहीं स्टॉप हो जाओ, वरना तुम्हें कोई जज करने वाला नहीं मिलेगा कोर्ट में। इस बार स्टार्ट कर रहे हो ना, तो बात डीएम, एसपी, एसएसपी तक जाएगी और फिर वहां से बहुत दूर तक जाएगी। वाईटी को किसी के देखने लायक नहीं छोड़ा तुम सब ने। अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस औरत को मैं बोलूंगी ये बहुत ही बेहुदा डीएम है जो तुमने आधी रात के बाद भेजा है, मतलब ये करीब 12 से 1:30 के बीच में आया है। अभी कौन पिशाच है, कौन निशाचर है, मुझे नहीं पता, जो जागता है इतनी रात तक लोगों को धमकी देने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस औरत को मैं बोलूंगी, इस मादा को मैं बोलूंगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो मैसेज तुमने भेजा है ना, ये अपने आप में एक धमकी है, विच इज क्राइम। आगे बढ़ते हैं, इसकी लूप होल्स पकड़ते हैं, बकवास जो उसने किया वो पकड़ते हैं। आई एम नॉट अ यूट्यूबर एंड आई डोंट फॉलो XYZ और anyone on YT। तो जब तुम YT देखती ही नहीं हो, जब तुम किसी व्लॉगर को या तुम किसी को anyone, जिसमें रिएक्शन चैनल्स भी आ जाते हैं, रोस्ट चैनल्स भी आ जाते हैं, टेक चैनल्स भी आ जाते हैं, जितने चैनल्स हैं सब आ जाते हैं, जब तुम देखती ही नहीं हो, तुम इतनी झूठी औरत हो कि तुमने ये बकवास अपने को सेल्फ प्रेस करने के लिए कि हम तो बहुत इंटेलिजेंट, हम तो देखते ही नहीं है YT, लेकिन तुम्हें सब पता है कि गंदगी कब शुरू हुई, कौन सा चैनल क्या वीडियो बना रहा है, कहाँ इज्जत उछल रही है, कहाँ इज्जत पहनाई जा रही है। ये सब जो तुमने बकवास की ना, साफ पता चल रहा है कि सिर्फ तुम अपनी दबंगई दिखा रही। तो ऐसी दबंगई अपनी पॉकेट में रखो। आगे बढ़ते हैं। ये कहती है कि ये चाहे कोई भी हो, चाहे तुम हो, चाहे दीवा हो, अगर तुम लोग ने गंदगी, कौन सी गंदगी मचाई, कौन सी गंदगी मचाई, सच बोलना गंदगी मचाना है। ओ माय गॉड, ये तो मुझे नहीं पता था कि सच बोलना, लोगों के सामने सही पहलू लाना किसी चीज का जो बड़े गंदे नोट पे खत्म हुई है और बहुत झूठ बोल के खत्म हुई है, जिसके कारण एक बंदी शिकार हुई जा रही है। उसको बच्चा पैदा करने के लिए ना जाने उसके पीछे कितनी औरतें लगी हैं, उसको बांझ बोला जा रहा है। उसका ह्यूमन राइट है जो इंडिया में सबको मिलता है, राइट टू लिव विद डिग्निटी। ठीक है, शर्म आती है? हाँ, वो उसका जो बच्चा ना पैदा होना, उसको बांझ बोलना, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू दैट कंट्रोवर्सी। हाउ कम यू पीपल से दैट इट्स ओवर? एंड अगर वो ओवर भी हो गई, कहाँ पे लिखा है कि अगर हम 6 महीना पुरानी बात के ऊपर बात नहीं कर सकते या 1 साल पुरानी बात पर बात नहीं कर सकते? ऐसा कोई संविधान में लिखा हुआ है कोई क्लॉज? तो प्लीज मुझे लाके दिखाना, ठीक है? क्योंकि अब 5 साल होने को है, सुशांत सिंह का केस फिर से खुल रहा है। सीबीआई ने बंद किया, सीबीआई ने, तुम्हारे जैसे बेवकूफ लोगों के हिसाब से तो सीबीआई ने बंद कर दिया, वो तो दोबारा खुल ही नहीं सकता। लेकिन हमारे संविधान में इसका भी प्रावधान है, ठीक है? तो ये गंवारों जैसी बात प्लीज मत करें। वैसी वाहियात, थर्ड क्लास, 2 कौड़ी की धमकी, सिर्फ 2 कौड़ी की धमकी,
क्या बोला तुमने? तुम्हारे, अगर चाहे तुम हो, चाहे दीवा हो, चाहे कोई और भी रिएक्शन चैनल हो, सारे लाइन से सफर करेंगे। क्यों? संविधान तुमने खरीद के पॉकेट में रखा है? हाँ, कहाँ रखा है? कितना बड़ा है बताओ जरा। अलमारी में रखा है, लॉकर में रखा है, कहाँ रखा है? कहती है तुम लोग और तुम्हारी पूरी फैमिली सफर। यू विल हैव टू स्पेसिफाई व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड सफर। सफर में कैसे सफर होगा? मारोगी, पुलिस में बुलवाओगी, एसपी एसएसपी डीएम के ऑफिस में बुलवा के पिटवाओगी पैसा देके, या क्या करोगी? कैसे सफर करवाओगी? किसको किसको पिटवाओगी? फैमिली में किस किस को पिटवाओगी? ये भी बता देना। ये बहुत बड़ा क्राइम है, इसमें कितने आईपीसी निकलेंगे वो मैं आपको अभी बताऊंगी। रुकिएगा जरा 5 मिनट, मैं इसको जरा रिप्लाई कर दूं अच्छे से, उसके बाद। वरना तुम्हें कोई जज करने वाला नहीं मिलेगा कोर्ट में। अरे बेवकूफ औरत, कौन सा कोर्ट विदाउट जज होता है? कौन से कोर्ट की तू बात कर रही है? अपने घर के कोर्ट की बात कर रही है? कौन से कोर्ट की बात कर रही है? पहले सोच तूने क्या लिखा। कोई जज करने वाले नहीं मिलेगा कोर्ट में। तो कोर्ट में जज बैठा रहता है, लॉयर लेके जाते हैं, और लॉयर दुनिया में सबको मिल जाते हैं। तुम्हारे बाप के नहीं है सारे लॉयर खरीदे हुए, ठीक? जज नहीं मिलेगा। पहले देखो होश में क्या चढ़ा के करी थी क्या मेल, या डीएम? दारू पी के भी में डीएम किया है तूने? उसके बाद इसने आगे जो बात लिखी है, डीएम एसपी एसएसपी। नाउ लेट मी टेल यू, ये सारे सरकारी पद हैं जिसका नाम इसने लिखा है। तो सरकारी पद का नाम लेकर के धमकी देना तुमको पता है कितनी बड़ी बात है? और तुमको तो ये भी, तुम तो हो गंवारा ने एक नंबर की। इन और ऑन का तुमको फर्क पता नहीं। बड़े बड़े डीएम करके तुम थ्रेट कर रही हो लोगों को, ऊपर से तुम सरकारी पदों पे बैठे हुए बड़े बड़े ऑफिसर्स का नाम लेकर के, उनके नाम की बैसाखी लेकर के अपनी दबंगई दिखा रही हो तो तुम खुद सड़क छाप, अंगूठा छाप, थर्ड क्लास, और तुम बड़े बड़े ऑफिसर्स का नाम ले रही हो। तो हमको पता चल रहा है कि ऐसे जो बड़े बड़े ऑफिसर है ना, इनके घर के लोग इतने अंगूठे छाप नहीं होते जिनको इन और ऑन का फर्क नहीं पता हो। और अगर पता है तो मैं उसके आगे ज्यादा कमेंट नहीं करूंगी। लेकिन ये जितने भी सरकारी पद है ना, अगर इनके यहाँ से एक कॉल भी आ गया, एक कॉल भी आ गया है ना, और ऐसी भाषा यूज हुई, तो कहाँ पे करनी होती है कंप्लेंट, हमें वो भी पता है। आपको अगर विश्वास नहीं है कि हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, हम आपके इस डीएम पे आपके ऊपर एक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि आप महज एक व्यूअर हैं, जो कि मुझे बड़ी दो कौड़ी की व्यूअर लग रही है। सारे व्यूअर दो कौड़ी की नहीं होते, आपके जैसे दो कौड़ी के होते हैं, जिनको ज्यादा ही इंटरेस्ट आता है, जिनके बारे में कुछ बोला नहीं है, जो वाईटी देखते भी नहीं है, जो किसी को फॉलो करते भी नहीं है, लेकिन ज्ञान सारा रखते हैं। ऐसे दो कौड़ी के व्यूअर्स के लिए मैं इतना बोलूंगी कि आपको दिखा देंगे कि हम क्या एक्शन ले सकते हैं। आप बस नाम बताइए, कौन से डीएम, कौन से एसपी और कौन से एसएसपी की आप बात कर रही हैं। मैं उनको इस वीडियो में खुद अपने आप से टैग करूंगी, और मैं उनके ऑफिस में कॉल करके भी पूछूंगी कि आपके नाम की धमकी आई है, क्या करना है, क्योंकि उधर प्रूफ के तौर पे जाएगा आपका ये, ठीक, मैसेज। तो ये था आपके इस वाले मैसेज का रिस्पॉन्स। इसके बाद क्या हुआ कि ये मेरे पास आया, क्योंकि मेरे पास इसमें मेरा नाम मेंशन है। तो मैंने एक कम्युनिटी छाप दी भाई, कम्युनिटी छाप दी। इस छिपकली की तो आत्मा जल गई है, इसकी पूंछ कट के गिर गई भाई हमारी कम्युनिटी पढ़ के। ये जो भी छिपकली जिसने ये डीएम किया है, इसके बाद इस छिपकली का, जिसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, जिसका अकाउंट भी बड़ा प्राइवेट है, जिसने एक भी इंसान को फॉलो नहीं किया है, उसने दूसरा कमेंट किया, और दूसरे कमेंट में आपको हिंट मिल जाएगा कि ये छिपकली है कौन कटे पूछ वाली। चलिए आज आपको मैं इसका दूसरा पढ़ के बताती हूँ। जब हमने कम्युनिटी डाली तो इसकी सुलग गई, जब इसकी सुलग गई तो इसने एक और डीएम किया, और उससे भी ज्यादा धमकी वाला डीएम, जो इसको और ज्यादा फंसा देगा। यहाँ पे लगा रही हूँ, आप लोग भी पढ़िए मेरे साथ। मेरे लिए बहुत इजी है, मेरी फैमिली मेंबर्स ही हैं डीएम और एसपी। अगर दिमाग खराब हुआ इस बार तो बचोगे नहीं तुम सब। क्यों, क्या करेंगे तुम्हारे फैमिली मेंबर्स जो डीएम और एसपी? गोली मार देंगे हम लोगों को। क्या कर देंगे? हम लोग का आर कर देंगे, एम कर देंगे, क्या कर देंगे बहन? जरा ज्यादा स्पेसिफिकली बोलो ना, या पकड़ के जेल में डाल देंगे हैं? क्या है इतनी औकात? इतनी औकात है तुम्हारी जैसी दो कौड़ी की, ऐसे दो कौड़ी की धमकी देने वाली की, कि तुम अपने डीएम और एसपी से शिकायत करके हम लोग को छोड़ोगी नहीं? करो करो, मैं कहती हूँ करो। और दम है, एक दम है ना, नाम लिख के दे, मैं खुद उसको टैग करूंगी। जो भी ऑफिसर होगा उस ऑफिसर को मैं टैग करूंगी। आगे बढ़ते हैं। लास्ट टाइम, अब ये लाइन आप ध्यान से पढ़िएगा, आपको हिंट होगा कि ये कौन है।
लास्ट टाइम चुप रह गई कि अपने आप सब ठीक होगा। लास्ट टाइम चुप रह गई, लास्ट टाइम कौन चुप रह गया था आप लोग को पता है ना, जो अभी तक चुप है, ठीक है। लास्ट टाइम चुप रह गई कि सब अपने आप ठीक होगा, लेकिन तुम लोग व्यूज नहीं मिल रहे तो फिर एक औरत के ऊपर स्टार्ट हो गए। कुछ भी लेकर, ऐसा ना हो कि तुम लोगों के प्रूफ दुनिया के सामने आ जाओ करो ना। क्या प्रूफ करोगी, कौन सा प्रूफ दोगी तुम, मैं ये जानना चाहती हूँ, कौन सा प्रूफ, किस प्रूफ की बात कर रही हो। अब आगे बताती हूँ ये किस प्रूफ की बात कर रही है। जब तुम लोग के प्रूफ दुनिया के सामने ना आ जाए, जब पुलिस कॉल डिटेल्स, इंस्टा मैसेज रिकवर के लिए, अब शट योर माउथ, स्टॉप योर, इससे जो समझना है समझो। वार्निंग या एडवाइस, मैं इसको पता क्या समझती हूँ, बकचोदी, ठीक है। मेरे लिए ये बस उतना ही है। और जो तुमने बोला है ना कि तुम्हारे कॉल डिटेल्स और ये डिटेल्स और वो डिटेल्स, फर्स्ट ऑफ ऑल जा एफआईआर कर, एफआईआर करके इधर फोन करवा। फोन जब आएगा ना और जब वो बोलेंगे कि आपके फोन चाहिए हमें, तब हम मानेंगे कि हमारे फोन से तू डिटेल्स निकालने की औकात रखती है। क्योंकि विदाउट एफआईआर तो पुलिस वाले भी हमारी प्राइवेसी ब्रीच नहीं कर सकते। दूसरी चीज, ये आईफोन है, मजाक नहीं है। अगर मैं अनलॉक करके नहीं दूंगी तो कोई नहीं निकाल सकता इसमें से डिटेल। ये तेरे जैसे लोगों के समझ में नहीं आएगा, ठीक। अब जाकर कंप्लेंट कर, और तेरी इस वाहियात सी, गंदी सी डीएम से हम नहीं डरते। हम सच बात बता रहे हैं, हम किसी को नंगा नहीं कर रहे, हम किसी की न्यूड पिक्चर नहीं लगा रहे, हम किसी की प्राइवेसी ब्रीच नहीं कर रहे। जो भी अभी तक हमने बोला है सब कुछ सोशल मीडिया पर है, ठीक है। और रही बात किस चीज का ये टेंशन क्रिएट हुआ है, मैं आपको बताती हूँ। आप लोगों को मैं सच बता रही हूँ कि इस कहानी का जो पहलू आप लोगों से छुपाया गया वो मैं सामने ला रही हूँ, क्योंकि एक लेडी बहुत बुरी तरह से ट्रोल हो रही है उस चक्कर में कि बच्चा पैदा करो, ठीक है। क्योंकि इसने बच्चा पैदा नहीं होने दिया, उसने ऐसा बोला था, ठीक। इसलिए मैं आप लोग के लिए सामने सच्चाई ला रही हूँ। तो इसको बहुत सुलग गई, और एक वीडियो की बात की थी जिसमें ये किसी के जीवन के साथ मजाक कर रही थी, ठीक है। एक वीडियो की बात की थी ना, और जैसे ही लिखा वीडियो बहुत जल्दी आएगा, वीडियो बिल्कुल है हमारे पास और बहुत ही जल्दी आएगा वीडियो, चाहे ये सर पटक ले, ठीक है। तो वीडियो तो आएगा बहन, है ना। तुम डर क्यों रही हो, क्योंकि उससे पता चल जाएगा कि तुम्हारे घर में तुम्हारे साथ और भी लोगों ने झूठ बोला था कि हमें पता नहीं था। सबको सब कुछ पता था, सबका नजर उसी महल पर था जिस महल की मैं बात कर रही हूँ, जो अंबाला में बना है, ठीक है। तो डराने की कोशिश नहीं करना, सब अभी तक सच बोला है, जो भी बोला है सब कुछ सोशल मीडिया पर है। तो हम तो सोशल मीडिया पे पब्लिकली अवेलेबल चीज पे बात कर रहे हैं, और कोई अगर रूल बुक लिखने की कोशिश कर रहा है मेरे चैनल के लिए या दूसरे ज्योति के चैनल के लिए कि तुमको ये नहीं बोलना चाहिए, तुमको वो नहीं बोलना चाहिए, संविधान में कहाँ लिखा है कि 6 महीने पुरानी कंट्रोवर्सी पर या 3 महीने पुरानी कंट्रोवर्सी पर या 6 साल या 600 साल पुरानी चीजों पर हम बात नहीं कर सकते। वो ले आके दे देना, ठीक है। और ये बोलना कि औरत की इज्जत उतार रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। एक मिनट, कहाँ उतारी इज्जत, कोई फोटो दिखाई, कोई पिक्चर दिखाई, या उसका जिक्र मैंने किया था, नहीं किया था। जब सपोर्टिंग चैनल से फोटो की बात हुई तब मैंने अपने वीडियो में ये बोला, फोटो नहीं दिखाएंगे, हम वीडियो दिखाएंगे, वो हम दिखाएंगे। तुम ऐसे 10 और डीएम करवा दो, फर्क नहीं पड़ता। और भी आगे इस के बारे में मुझे बात करनी है, मैं आपको बताऊंगी कि इस डीएम पर, इस औरत के ऊपर कौन कौन सी आईपीसी लगेगी अगर मैंने अगर किसी वकील से बात करके इनके ऊपर केस ठोक दिया तो। और बाकी रही बात, सुलग तो आपकी रही है तो कराइए ना आप। पिछली बार चुप रह गई थी, सोचा था सब ठीक हो जाएगा, कराओ। मुझे लप्पू नहीं समझना कि तुम मुझे डरा दोगी या तुम मुझे वहां बुला लोगी। नहीं, बिल्कुल ये गलती नहीं करना। इसका आगे पार्ट अभी और कंटिन्यू होगा, वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ा हो गया। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।